साथियों नमस्कार। मेरा नाम कर्मवीर है। मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ और कुछ समय के लिए मैं भूल जा रहा हूँ कि भी मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यदि निष्पक्ष बात किसी को करनी है तो उसको अपने प्रोफेशन से हट करके निष्पक्ष बात करनी पड़ेगी। और पहला जो मेरा चरण है बातचीत का वो मीडिया ही है। मीडिया का चौहरा चरित्र, मैं दोहरा नहीं चौहरे चरित्र की बात करूंगा, इलेक्शन के टाइम पे देखने में आता है। यदि हम बात करें सोशल ट्रेड डॉट बीच की, तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई गई, 3700 करोड़ का गबन, 3700 करोड़ का घोटाला। फिर उसमें बात आई भी ये नटवर लाल ठग लुटेरा। तो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया गया, मैंने पहली बार देखा कि भी मीडिया इस तरीके से भी किसी साफ छवि वाले चेहरे को प्रस्तुत कर सकता है। और मीडिया पर तो मेरा शुरू से ही विश्वास नहीं था, लेकिन जी न्यूज की यदि मैं बात करूं खासकर, तो जी न्यूज को मैं बहुत पसंद करता रहा हूं। सुधीर चौधरी जो डीएनए देते हैं उसको मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ। जी न्यूज के ऊपर भी इस तरह से दिखाया गया, मैं हैरान हूँ। कारण हो सकते हैं अंदर, कुछ भी हो सकते हैं, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जी न्यूज में सुधीर चौधरी जी तक मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। वो जरूर इस सारे प्रकरण पर एक डीएनए स्पेशल इस पे लेकर आई, ताकि लोगों को सच का पता चल सके। और मुझे पूरा यकीन है सुधीर चौधरी जब डीएनए करेंगे तो सारा प्रकरण निचोड़ निकाल करके वो लेकर के आएंगे, और जो भी वो तथ्य रखेंगे उनको मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और मानता हूँ। साथियों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अनुभव मित्तल वो शख्सियत हैं जिन्होंने मात्र 27 वर्ष की आयु में केवल और केवल 1.5 वर्ष में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिससे वो एक कंपटीटर के रूप में नजर आ रहे हैं। किसको? फेसबुक को भी, ट्विटर को भी, गूगल को भी, और जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनके भी कंपटीटर के रूप में वो उभर करके सामने आए हैं। और राजनेताओं के लिए इसलिए वो जरूरी है उनको उलझाना या फंसाना कह लीजिए, क्योंकि नोटबंदी में उनके पास जितनी ब्लैक मनी थी वो सारी खत्म हो गई थी। और उनको चुनाव लड़ने के लिए राजनेताओं को क्या चाहिए? पैसा। पैसे के बलबूते पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही क्या होता है। तो यहाँ पर किस तरह से रिसाइकल बना है मीडिया लॉबी में, कंपटीशन के चलते उनको दो बातें हल हो रही हैं यहाँ। एक तो उनको पैसा आ सकता है यहाँ से, दूसरा उनका कंपटीटर खत्म हो रहा है। और राजनेताओं के लिए ये बड़ी बात है, हमारे पास ब्लैक मनी है नहीं, हमारे पास यदि पैसा आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है। ये भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और जो सोशल मीडिया है, उनको ये लगता है यदि हम यहाँ समाजवादी पार्टी या दूसरे अन्य नेताओं से मिलते हैं तो उनको हम ये कह सकते हैं भी हम आपका सोशल मीडिया पर प्रचार कर सकते हैं, यदि आप इस कंपनी को किसी तरह बंद करवा सकते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा जो मैं बात बता रहा हूँ, चौतरफा घेरने के प्रयास। मीडिया लॉबी है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उनको ये दिखता है हमारा कंपटीटर भी खत्म हो रहा है, हम और हमारे पास राजनेता पैसे भी दे देंगे। राजनेताओं को लगता है हमारे पास ब्लैक मनी का जो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ से हम पैसा ले सकते हैं इलेक्शन के लिए। जो सोशल मीडिया है उनके दिमाग में भी ये बात है भी हमारा कंपटीटर इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो सारा का सारा प्रकरण षड्यंत्र के तहत नजर आ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्योंकि 3700 करोड़ की जो ठगी का जो बयान एसटीएफ चीफ ने, त्यागी जी ने दिया है, मेरा भी उनसे इस वीडियो के माध्यम से सवाल है, कोई सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं 3700 करोड़ की ठगी का? तो मेरा इतना ही निवेदन है, इस महान शख्सियत को यदि आज आप सभी एसोसिएट्स, मैं जंतर मंतर पर भी कवरिंग के लिए गया था बतौर मीडिया संसार क्रांति की तरफ से, और मैंने एक एक व्यक्ति के मुख से एक ही बात नजर आ रही थी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था भी मेरा पैसा मुझे चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे थे इस महान शख्स को बाहर हम जेल से रिहा कराएंगे, जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया 1.5 वर्ष में ही, और इतने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। क्योंकि उनका जो मॉडल है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का है।
उनका मॉडल ऐसा है जिससे बेरोजगारी की भी समस्या खत्म है, जिससे युवाओं में हताशा और निराशा भी खत्म है, और साथ साथ में एक ऐसा मोटिवेशन है जो डिजिटल एजुकेशन को हमारे अंदर ग्रो अप करता है। और कोई भी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का सहारा लेता था, उन लोगों को लगा यहाँ पर यदि हम इस डिजिटल तरीके से सोशल ट्रेड के प्लेटफॉर्म से कैंपेन करवाते हैं तो हमारी कैंपेन भी होगी और साथ में हमारे को अर्निंग भी होगी। अर्निंग क्यों होगी? हम एसएमई के तहत काम करेंगे, हम एक दूसरे के को स्पॉन्सर्ड बन जाएंगे, वो हमारे को प्रमोट करेगा, हम उनको प्रमोट करेंगे, वो हमारा यूजर बन जाएगा, हम उनके यूजर बन जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है सही तरीके से। और मैं निश्चिंत होकर के ये बात कह सकता हूँ, अनुभव मित्तल जी इस सारे प्रकरण में निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उनका मॉडल ही जबरदस्त तरीके का है। वो जो पैकेज परचेज किए जाते थे वो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए परचेज किए जाते थे। इस सारे मॉडल को वो जब कोर्ट के सामने रखेंगे तो वो निर्दोष साबित होंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ बात कह रहा हूँ। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, मैं हालांकि मीडिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मीडिया के ऊपर एक ही बात कहूंगा, या दोस्तों, यदि आप कम से कम ठीक नहीं दिखा सकते, यदि पॉजिटिव नहीं दिखा सकते, तो इससे अच्छा तो कुछ भी ना दिखाओ, नेगेटिव तो मत दिखाओ। नहीं तो क्या होगा, लोगों में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रति हताशा और निराशा हो जाएगी। लोग आप लोगों पर, मीडिया लॉबी पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि यदि आप लोगों को कुछ लोगों के बीच में अच्छी छवि प्रस्तुत करनी है तो आप लोगों को सच्चाई दिखानी चाहिए, ना कि उसके ऊपर परत चढ़ा करके, उसके ऊपर लेयर लगा करके, उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा करके बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। क्या मिर्च मसाला? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे को कैसा जिससे हमारे को अर्निंग मिले, पैसा मिले, या फिर जिससे हमारा एक कंपटीटर खत्म हो। ये कौन सा तरीका है? मैं इस तरीके का बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ। और जो भी मीडिया वाला साथी या जो भी पूरे भारतवर्ष में इस मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरा सभी से निवेदन है, ये वो महान शख्स है अनुभव मित्तल, जिसको विदेश के अंदर बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा था, लेकिन इसने ये बात कही कि भी मेरे अंदर यदि टैलेंट है तो मैं अपने भारतीयों के लिए समर्पित करूंगा। मार्क जकरबर्ग 80,000 करोड़ रुपया भारतीयों में थोड़ा बांटता है, वो तो खुद ले जाता है। ठीक है, उसके कुछ मुट्ठी भर स्टाफ है, उनको वो बांट देता है, एक क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से उनको वो करता है, मोटिवेट करता है। क्या अनुभव मित्तल ने यही गुनाह किया था? भी भारत में रह करके अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे लोगों को अपने बिजनेस को भी प्रमोट करने का अवसर मिलता है और साथ साथ में बेरोजगारी से भी मुक्ति मिलती है। और इनके विजन में साफ नजर आ रहा है, जैसे जैसे ये समय बीता, इन्होंने इंट मार्ट लॉन्च किया, फिर उन्होंने फ्रेंच अप लॉन्च किया कि ये किस चीज़ के अल्टरनेट है? फ्रेंच अप फेसबुक का, सोशल मीडिया का अल्टरनेट है, इंट मार्ट शॉपिंग पोर्टल है। तो आप लोगों के लिए स्थायी तरीके से एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने तैयार कर दिया था जिसके माध्यम से आपको बेरोजगारी की समस्या नहीं आने वाली थी। तो साथियों, मेरा अंत में यही निवेदन है, आप लोग इस सच्चाई के लिए, इस सच्चाई की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में एक साथ रहें, मिलकर रहें, एकत्रित रहें। हाँ, इतना जरूर है, कानूनी रूप से इनका पलड़ा मजबूत है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना मीडिया, ना राजनेता, ना सोशल मीडिया। कानून सबसे बड़ा है। अनुभव मित्तल को कानून पर विश्वास है और वो इस न्याय युद्ध में विजयी होंगे। यही मेरी परमपिता से प्रार्थना है और आप सब लोगों से निवेदन है कि इस सच्चाई की जंग में, इस न्याय युद्ध में आप सब सेनापति बन करके आगे बढ़ें। और अंत में मेरा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने इस जो ये जो आपका विजन है, भारत के अंदर भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, भारत के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे उनको गर्व महसूस हो सके कि भारत के किसी व्यक्ति ने ये बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है, कि जिससे लोगों को बेरोजगारी से भी मुक्ति मिल रही है और फुल्ली तरीके से डिजिटल एजुकेशन भी मिल रही है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते जी।